जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। भगवान आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। पुरुषोत्तम मास की कथा का आप सभी श्रवण कर रहे हैं। आज पंचदश 15वां अध्याय। मेरी अगर आपको ये कथा अच्छी लगती हो, कथा करने के बाद में जो जानकारियाँ देता हूँ जन्म पत्रिका से दूसरी जो समस्याओं का, अगर अच्छी लगती हो ये जानकारी तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, खूब शेयर करें इसको अपने रिश्तेदारों में, परिचितों में, जो जो आपके संपर्क में आते हैं उनके सबके आप शेयर करें। निवेदन करता हूँ मैं आपसे। कथा हम आरंभ करेंगे। कथा के एंड में, कथा के समापन पर आपको फिर एक जानकारी देंगे। मध्य में भी जानकारी दे देंगे, कभी कभी मध्य में भी दे देते हैं। आप बने रहिए, वीडियो सुनते रहिए, देखते रहिए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, मणिग्रीव ने अपने जीवन का वृत्तांत कहते हुए कि मैं चमत्कारपुर नाम के नगर में रहता था। वह नगर सभी प्रकार से संपन्न और विद्वान पुरुषों का नगर है। उसी नगर में शूद्र जाति में उत्पन्न मेरा नाम मणिग्रीव है। मैं भी अपनी पत्नी के सहित उसी नगर में रहता था। मैं भी धन संपन्न था, शुभ कर्म और परोपकार करता था, आनंदमय जीवन बिता रहा था। परंतु देव योग से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुष्ट जनों की संगति में पड़ करके अपना धर्म छोड़ करके दुर्व्यसन करने लगा। मदिरापान, वेश्यागमन आदि में मैंने अपना सारा धन नष्ट कर दिया। धन नष्ट हो जाने पर चोरी, डकैती, हिंसा कर्म करने लगा। मेरे इस अपराध से सभी नगरवासी और बंधु वर्ग त्रस्त हो गए। मेरी पत्नी ने मुझे बहुत उपदेश दिए, समझाने की कोशिश की, परंतु बुद्धि भ्रष्ट होने से मैंने उसकी बात न मान करके आपराधिक कर्म में लिप्त रहा। आखिर में मेरे दुष्कर्म से तंग आकर के नगरवासियों ने राजा के पास शिकायत करी। राजा ने भी उनकी बात मानकर मेरी संपत्ति जब्त कर ली। मुझे नगर से निकाल दिया गया। मेरी यह पतिव्रता पत्नी ऐसे विषम समय में भी अपने माता पिता के बंधु वर्गों को त्याग करके मेरी सेवा में लगी रही। इतने दुर्व्यसन होने पर भी इसने मेरा तिरस्कार नहीं किया। मुझे कोई मार्ग नहीं सूझने पर आखिर में मैंने पत्नी के सहित जंगल में आकर के अपना निवास बना लिया। यहाँ उदर पोषण के लिए अनेक वन्य पशुओं की हत्या करके उन्हें किसी प्रकार का जीवन यापन करता हूँ। मुझसे नित्य प्रति हिंसा होती है। हिंसा जैसे आदि पाप कर्म होते रहते हैं ऋषिवर। मेरा कोई पूर्व का संचित पुण्य था जिसके प्रभाव से आपके दर्शन हुए हैं। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे ऊपर दया करें। मुझे शरणागत समझ करके मेरे समस्त पापों को नष्ट करने के लिए और सद्गति प्राप्त हुए इसके लिए कोई उत्तम उपाय बताइए। मेरे समस्त दुख दारिद्र्य दूर हो जाए, शेष शांतिमय जीवन व्यतीत करके अंत में मैं सद्गति को प्राप्त हूँ। हे ऋषिवर, मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मेरे पाप नष्ट हो करके विपुल संपदा हो, संपत्ति प्राप्त हो जाए। मैं उसको शुभ और पुण्य कर्मों में दान करने में खर्च करूं, कृतार्थ हो जाऊं, परोपकार करूं। मणिग्रीव के वचनों को सुनकर ऋषि कहते कि मणिग्रीव, तुम कृत्य हो गए हो। तूने ऐसे भयंकर जंगल में मेरे प्राणों की रक्षा करके समुचित रूप से मेरा आतिथ्य सत्कार किया है। इससे आगे अब तेरा स्त्री सहित कल्याण होगा, भविष्य अच्छा और शुभ होगा। इसके लक्षण पहले ही प्रकट हो चुके हैं। अब मैं तुमसे उत्तम प्रकार के कर्म कहता हूँ जो बिना तीर्थ और दान किए हुए अनंत पुण्य को देने वाला है। ध्यान लगा करके सुनो। हे अखंड दीप, मणिग्रीव को कहा कि हे मणिग्रीव, अब से जो तीसरा मास आएगा उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उस मास में अखंड दीप की स्थापना करना। स्थापना करने से तुम्हारे समस्त दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाएंगे। तिल का हो या घी का हो, जो भी आपको उचित लगे दीपक लगाएं। परंतु इस जंगल में तुमको वह प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर महुआ के वृक्ष अधिक दिखाई पड़ते हैं, इसलिए महुआ के फलों का तेल निकाल करके उसका दीपक जलाओ। उसका नियम धारण करना, स्त्री के सहित प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होना, तालाब में स्नान करना, अपनी कुटिया में दीपक की स्थापना करना और वहाँ प्राप्त होने वाले कंद मूल फलों के द्वारा उस दीपक से ही भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करे, दीपक का पूजन करे। इस प्रकार संपूर्ण मास पर्यंत अखंड दीप की स्थापना और पूजन से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें श्री की प्राप्ति होगी। श्री यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। वेद और पुराणों में लक्ष्मी प्राप्ति का बताया हुआ कर्म मैंने तुमसे कह दिया है। वैसे तो शास्त्रों में पुण्य प्राप्ति के अनेक मार्ग कहे गए हैं।
अनेक प्रकार के व्रत, दान, तीर्थ आदि बताए गए हैं। वेदों का अध्ययन बताया गया है। चांद्रायण व्रत है, गोमती नदी के तट पर सेवन करना है, गोमती नदी के तट के निकट तप करना है, गया श्राद्ध करना है, हजारों ग्रहण के समय दान करना है। जितने भी 1000 ग्रहण आते हैं उसमें सब में जो दान करते हैं, कर्म, वेधृति और व्यतिपात योग में, कुरुक्षेत्र का सेवन, दंडक वन में तपस्या करना आदि कर्म महान फल देने वाले कहे गए हैं। फिर भी वे सब कर्म पुरुषोत्तम मास के पुण्य का 16वां हिस्सा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में अखंड दीप की स्थापना से जिन स्त्रियों को पुत्र प्राप्त नहीं होता है, बांझ स्त्रियों उसको भी पुत्र पुत्री की प्राप्ति हो सकती है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। राजाओं को नष्ट हुआ राज्य प्राप्त होता है, नष्ट हुआ धन प्राप्त होता है। धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। कन्याओं को गुणी, सुशील और सुंदर और दीर्घायु भर प्राप्त होता है। सुंदर पत्नी की इच्छा रखने वाले को सुंदर पत्नी मिलती है और पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को उच्च कोटि की विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त करने वालों को सिद्धियां प्राप्त होती है। मोक्ष की इच्छा वालों को मोक्ष होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय ऐसे पुरुषोत्तम मास की आराधना बिना विधान और नियम के द्वारा भी की जाए तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिनको कोई जानकारी नहीं है, अगर वो पुरुषोत्तम मास में दान कर ले या भजन कर ले तो भी वह तर जाता है। हे मणिग्रीव, समस्त दुख दारिद्र्य के नष्ट करने वाले अत्यंत सरल उपाय मैंने तुमसे कह दिया है। तुमने मेरी बहुत सेवा की, मुझे जीवन दान दिया, इससे प्रसन्न हुआ मैं। अब अत्यंत गुप्त साधना मैंने तुमसे कह दी है। अब मैं प्रयागराज को प्रस्थान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कह करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए मुनि ने प्रस्थान किया। उनके स्थान छोड़ने और मार्ग की पहचान बताने के लिए मणिग्रीव और उनकी पत्नी जंगल में काफ़ी दूर तक जा करके मार्ग की रूपरेखा समझा करके मुनि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनको विदा करके अपने आश्रम में आ गए। मुनि के कहे अनुसार भगवान पुरुषोत्तम का मास आने पर बताए हुए नियम से अखंड दीप की स्थापना और पूजन करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक समस्त मास को व्यतीत करने लगे। इस पुण्य कर्म के द्वारा उनका मानसिक संताप शांत होकर के अंतःकरण शुद्ध होने लगा। वे आनंदपूर्वक पति पत्नी जीवन व्यतीत करने लगे। जब जब पुरुषोत्तम मास आता, बड़ी श्रद्धा के साथ अखंड दीप की स्थापना करके पूजन करते, भगवान का नाम स्मरण करते और संपूर्ण मास को व्यतीत करते हुए वृद्धावस्था में पहुंच गए। और वृद्धावस्था से मृत्यु हो जाने पर वे दोनों उत्तम स्वरूप धारण करके विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक की ओर चले गए। वहाँ स्वर्गलोक में देवताओं के साथ में उन्होंने अनेक सुखों को भोग करके फिर से इस पृथ्वी पर पधारे। और वही दुराचारी और हिंसक मणिग्रीव अखंड दीपक के पुण्य प्रभाव से राजा चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूर्व जन्म की पत्नी जन्म में चंद्रकला नाम से प्रसिद्ध तुम्हारी पटरानी हुई। इसने पूर्व जन्म में पतिव्रता रह करके अपने पति की मन क्रम वचन से सेवा की और अखंड दीप की स्थापना पूजा में इसका भी पूर्ण सहयोग था। उसी के पुण्य प्रभाव से इस जन्म में भी अपने पूर्व जन्म के पति और पटरानी के रूप में समस्त सुखों को इसने प्राप्त किया। जो स्त्रियां पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। जो स्त्रियां पति की सेवा करती है, पतिव्रता होती है, वे अपने पति का आधा पुण्य प्राप्त कर लेती है। यह अनेक शास्त्रों का सिद्धांत है, यह झूठ बात नहीं है, अटल सत्य है कि स्त्रियां उसका पति का पुण्य प्राप्त कर लेती है। हे राजन, पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से तुझे निष्कंटक राज्य और विपुल वैभव और पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई है। तुमने जो मुझसे प्रश्न किया था, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मुझे सब प्राप्त हुआ, सो मैंने आध्यात्म के योग की क्रिया करके ध्यान लगा करके तुम्हारे पूर्व जन्म का संपूर्ण वृतांत तुमसे कह दिया है। ऐसा कह करके अगस्त ऋषि प्रस्थान करने लगे। अगस्त ऋषि राजा को शुभाशीष दे करके प्रस्थान कर गए। राजा भी अपनी पत्नी के सहित राज्य का सुख भोग करके पृथ्वी पर उत्तम संतान स्थापित करके अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करके मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अधिक मास आने पर, पुरुषोत्तम मास आने पर जो भी नर नारी व्रत, उपवास, स्नान, अखंड दीप का स्थापन, दीपदान या दूसरा कोई किसी ब्राह्मण को दान दे, अन्न दान, वस्त्र दान, जो भी आपको स्वर्ण दान, रजत दान जो भी दें, वे आदि पुण्य कर्म को करेंगे तो वे संसार में अनेक सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष के अधिकारी होंगे। यह शास्त्र कहता है कि मोक्ष के अधिकारी
होने लगता है मानव। अब जिनकी कथा को यहीं विश्राम देते हैं, जिनकी वाणी थोड़ी सी बिगड़ी हुई रहती है बुध ग्रह के कारण। बुध ग्रह वाणी का कारक होता है, तो जिनकी वाणी के द्वारा थोड़ा सा कोई परेशानी हो, कोई अपशब्द बोलता हो, थोड़ा सा कर्कश आवाज़ में बोलता हो, मीठा नहीं बोलता हो, या बुध बिगड़ा हुआ हो, तो विजया होती है। विजया यानी भांग। अभी अधिमास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास और श्रावण भी चल रहा है। विजया होती है, विजया यानी भांग होती है। यह बहुत प्रिय है महादेव को। तो महादेव को गंगा जल के साथ में, उसको गंगा जल भी चढ़ाना, साथ में भांग भी चढ़ाना है महादेव के ऊपर। महादेव को गंगा जल के साथ में महादेव को अर्पित करे तो उन्नति रूपी राह की बाधा भी मौन हो जाएगी। उन्नति रूपी बाधा मतलब उन्नति रूपी जो राह में आप चल रहे हो और कोई बाधा आ रही जो आपकी वाणी के द्वारा आ रही है, तो वह मौन हो जाएगी, शांत हो जाएगी। विजया तो विजया ही कहलाती है, विजया यानी भांग कहलाती है। और बुध ग्रह का सहयोग भी आपको आगे बढ़ाएगा, इसलिए भांग और गंगा जल दोनों मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर मेरी अच्छी लगी हो तो खूब शेयर करें। पुनः निवेदन करूँगा, मेरे सब्सक्राइब एक ही बार करें। आप लोगों का सहयोग बना रहे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।